हमारे साथ हैं नीता बहरानी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से तकनीक और किस तरह से जो नए नए तरीके हैं खेती करने के वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, किस तरह से सेहत को सीधे फ़ायदा होता है और कैसे बच्चों को भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आप सुन रहे हैं CMS कम्युनिटी रेडियो। और साथियों, इंसान ने तकनीकी रूप से तो विकास कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये तकनीक पॉल्यूशन, पर्यावरण, इन सारी चीजों को बहस का मुद्दा बनाती है। और तकनीक आगे जाके हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम विकास की दौड़ में कुछ खत्म तो नहीं कर रहे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है नीता बहरानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत बहुत खुशी है। सबसे पहले बात करें कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि हर चीज में टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यूँ तो इस एरिया में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और ऑर्गेनिक हम तो वापस ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, लाइक गोइंग बैक टू योर रूट्स। पहले के जमाने में तो हम बिल्कुल जैविक ही चीजें खाते थे, ऑर्गेनिक ही चीजें खाते थे और उत्पाद को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में हमने हर एक चीज में मिलावट करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड और इतने फर्टिलाइजर क्या क्या डालना शुरू कर दिया। अब हम इसी चक्कर में हमने अपनी सेहत को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि हम खा इतना बुरा रहे हैं तो हमारा शरीर भी वैसे ही हो जाता है। You are what you eat. Your body is exactly what you eat. So that shows the number of diseases that have increased in the last few decades. आप देखें अगर पिछले कुछ सेंचुरीज में, इसी सेंचुरी में, पिछले 50 सालों में हद से इतने सारे नए नए इलनेसेस आ गई हैं, नए डिजीजेस आ गए हैं और ये सब हमारे खान पान से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। तो ऑर्गेनिक तो इज द वे टू गो, वही हमारे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। नीता जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि वही हमारे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कहना भी बहुत जरूरी है कि कितने लोगों को ऑर्गेनिक जो खान पान है वो मिल पा रहा है अभी। हाँ, क्योंकि हमारे फार्मर्स भी वही सप्लाई करेंगे जो डिमांड होगी, तो इकोनॉमिक्स का खेल है, डिमांड सप्लाई चलेगा। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी, ये धीरे धीरे लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिक खाने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है नॉर्मल खाना और नॉर्मल पेस्टिसाइड रिडन फूड खाने से, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज्यादा ऑर्गेनिक उगाएंगे। और अभी ये भी एक मुद्दा रहता है कि ऑर्गेनिक खाना बड़ा महंगा पड़ता है, तो इस चक्कर में कई सारे लोग झिझक जाते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं। पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि आप सारे डॉक्टर्स और सारे टेस्ट और सब कुछ अवॉइड कर देते हैं अगर आप हेल्दी हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं होगी तो आपको वो 1000 रुपए का एवरी टाइम कंसल्टेशन फी भी नहीं देना पड़ेगा। और ये इतना भी महंगा नहीं, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ही ज्यादा होता है नॉर्मल वेजिटेबल मार्केट से, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव इज दैट। अच्छा, अब बात करते हैं लखनऊ मार्केट इस तरफ क्या काम कर रहा है। लखनऊ फार्मर्स मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़े ही उम्दा काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है और स्पेशली ग्रास रूट्स फार्मर जो जब उगाते हैं ये फल सब्जियां, उन लोगों को इकट्ठा करके वो एक फोरम में लेकर आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। ये लोग पहले ही फिजिकल प्लेटफॉर्म पे ये सब कर रहे थे और अब क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कुछ फिजिकल तो हो नहीं पा रहा है मार्केट, तो ये इनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं और जहां कंज्यूमर्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं और लॉजिस्टिकली उन्होंने सारे ऐसे सुविधाएं बना दी हैं कि वो आपको आपके घर तक ये डिलीवर कर सकते हैं। तो सारे फार्मर्स अपना सारा प्रोड्यूस लेकर आते हैं इन फार्म्स पर और हमारी टीम जो ये लखनऊ फार्मर्स मार्केट की जो टीम है, उनके जो पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, वो आपको आपके घर तक भी ये पहुंचा देते हैं। तो नथिंग लाइक इट, राइट? आई मीन आपको घर बैठे ही सारे फल सब्जियां पहुंच जाते हैं।
अब आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और जाननी है। बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं इस वक्त। ये जो लाइफ है इंसान की, इसमें ग्रीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ग्रीन का मतलब इको ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब हमारी वो खेती हो गई जिसे हम अन्न पाते हैं, उसका कितना महत्व है। ग्रीन इज लाइफ। अगर आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं। तो ग्रीन ही लाइफ है। और ये हरी सब्जियां आप अगर जैविक खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे तो ही इनका फायदा है, क्योंकि इनके ऊपर अगर पेस्टिसाइड छिड़क दिए जाएंगे और इनका सारा न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट नष्ट हो जाता है। ग्रीन एक्चुअली जो सन की एनर्जी है उसको हमारे लिए कन्वर्ट करता है। तो जो सन को उतना ज्यादा ले करके क्लोरोफिल के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके हमारे लिए खाने लायक बनाता है। तो इसलिए ग्रीन बहुत बहुत जरूरी है ह्यूमन में। आपके एक्चुअली 50% खान पान ग्रीन ही होना चाहिए। वेजिटेबल लीव्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीजें, नट्स। सो वन हैज टू बी, और इको होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि आप जितना केमिकल अपने शरीर से दूर रखें उतना आपका शरीर फ्लरिश करेगा, उतना आप खुश रहेंगे और आपका बॉडी का हर एक सेल आपको धन्यवाद देगा। आप इस वक्त बहुत बिजी हैं और काफी वक्त निकालकर हमारे श्रोताओं से बात कर रही हैं। चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक मैसेज आपसे चाहेंगे। किस तरह से सभी लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कैसे वो सहयोग कर सकते हैं? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सारे सुनने वालों से कि आप जो फार्मर्स हैं ग्रास पे, उनको सपोर्ट करें। आप उनसे खरीदें और जैविक खरीदें, ऑर्गेनिक खरीदें। अगर आप खुद उनसे नहीं मिल सकते और खुद उनके पास तक नहीं जा सकते तो आप लखनऊ फार्मर्स मार्केट के थ्रू जाएं। वो लोग आपके डोरस्टेप तक इसको पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज है, स्मॉल स्टेप्स, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग some of the things in your own kitchen garden. अगर आपके पास गार्डन नहीं है, जमीन का नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप पॉट्स में इनको स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स लेकर कुछ हर्ब्स, कुछ पत्ते, कुछ पालक, कुछ ये सब छोटी छोटी चीजें तो घर पे ही उगा सकते हैं। तो स्टार्ट लाइक दैट, गेट कनेक्टेड, गेट नो योर फार्मर्स and try and see if you can come to any physical market that these guys arrange next. CMS के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आने वाला कल हैं ये सारे बच्चे, और इनको भी इस बात की जानकारी होना कितना जरूरी है। और ये तो बहुत बहुत जरूरी है। और हम लोग इस समय इतना जो फोकस करते हैं अपनी एजुकेशन पे, वो सारी एजुकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो कल का फ्यूचर है हमारा, वो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए बहुत योगदान करेंगे। ये समझते हुए तो उनका एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए ये समझना कि केमिकल को कैसे दूर रखें। हर एक चीज में आजकल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा एजुकेट करें अपने आप को, समझें कि इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर, और इन्वायरमेंट पे भी इसका क्या इफेक्ट होता है, और इससे कैसे प्लैनेट को बचाया जा सकता है। हमारे फ्यूचर अगले 10 साल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं। हम ऑलरेडी ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे बैठे हुए हैं। अगर हम अगले 10 साल में इसको बचा नहीं पाए और ट्रीज नहीं प्लांट कर पाए, और तो ये प्लैनेट फिर सारा आइस एज में चला जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है इन बच्चों से और उनके टीचर्स से भी कि प्लीज एजुकेट योरसेल्फ एंड everybody around you to start living a more healthy, organic, environmentally friendly and sustainable life. और अगर आप के श्रोता कुछ और जानकारी चाहें इस सब में, तो मैं एक वेबिनार कल कर रही हूँ 5:30 से 6:30, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। प्लीज रजिस्टर, let's educate ourselves. There is a lot to learn. Education is important and you all know that. तो कल के वेबिनार में आइए, मुझे सुनिए, मुझसे बातचीत करिए। This is about
the role of nutrition and healthy lifestyle in removing all ailments. कोई भी समस्या, कोई भी शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या से जूझ रहा हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जाने कैसे खान पान और जीवन शैली से आप इन सारी समस्याओं से दूर निजात पा सकते हैं। आपको इस वेबिनार का लिंक लखनऊ फार्मर्स मार्केट की इवेंट्स पेज पे मिल जाएगा, तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एंड लेट्स गेट टॉकिंग। आपने इतना वक्त निकालकर हमारे श्रोताओं से बात की है, हम आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं नीता बहरानी जी। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इट इज एन ऑनर एंड ए प्रिविलेज। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सबको इसी उम्मीद से जा रही हूँ कि सब अपने घर में थोड़ा थोड़ा कुछ उगाएंगे और अच्छा खाएंगे, फार्मर्स के साथ कनेक्ट होंगे और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सेहत का सीधा संबंध आपके खाने से है और आपके खाने का सीधा संबंध इस बात से है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसे कैसे उगाया गया है, क्या जैविक खेती का प्रयोग किया गया है, और अगर किया गया है आपको उस तरह का खाना मिल रहा है तो यकीन मान के चलिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें भी करना होगा, हमें खुद कुछ उगाना होगा। जैसा भी नीता जी ने कहा कि आप अपने घर में, अगर आपके पास जगह नहीं है तो किसी गमले में या किसी और चीज़ में आप कुछ न कुछ उगा सकते हैं बगैर किसी पेस्टिसाइड्स के या बगैर किसी केमिकल के। और ये आप वेबिनार ज्वाइन करके कल और भी बातें जान सकते हैं। आने वाला कल बहुत अच्छा और स्वस्थ हो सकता है, होगा, बल्कि ये कहें होगा। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम नीता बहरानी जी का। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी। ये है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं CMS कानपुर रोड रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।